हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये बहुत छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करते जल्दी से करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इनका साइज़ और शेप वेरी करता है, अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। 4 बेसिक शेप्स के बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? बेसिलस, रॉड लाइक, जो रॉड की तरह होते हैं। सेकंड है कोकस, ऐसे होते हैं स्फेरिकल। विब्रो, कॉमा शेप, स्पाइरलम, ऐसे। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibits a wide variety of shapes and function. इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सेम होती है, जबकि इनके पास फंक्शन और शेप्स जो होती है बहुत ज़्यादा वैरायटी के होते हैं। लेकिन इनकी ऑर्गेनाइज किस तरह से हुए होते हैं, यानी इनमें सेल कैसा होता है, इनका अंदर जो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ये सब जो होता है एक ही जैसा होता है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, सब प्रोकैरियोट्स को सेल वॉल होता है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में जो होता है इनको सेल वॉल होती है। फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, जिस जो ये बीच का मैट्रिक्स है इसमें ये साइटोप्लाज्म होता है। इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है बहुत नेक्ड होता है, दिखता नहीं है, ना ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप होता है। जो ये यूकैरियोट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर से इसको सराउंड किया गया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और डीएनए होता है, आरएनए होता है, लेकिन इसमें ये सब नहीं होता है। In addition to genomic DNA, the single chromosome circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. क्या होता है कि जीनोमिक डीएनए के अलावा जैसे सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होगा, उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया में छोटे से सर्कुलर डीएनए होते हैं। छोटे से सर्कुलर डीएनए होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? जीनोमिक डीएनए के जो मेन डीएनए उसके बाहर होते हैं। इनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। इन डीएनए को प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड्स में जो होता है सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं टू सच बैक्टीरिया। फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स यानी फिजिकल कैरेक्टर। इसमें जो फिजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं बहुत यूनिक होते हैं। इसमें से एक सच कैरेक्टर क्या होता है कि ये एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। हायर क्लासेस में हमने पढ़ा कि प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो मॉनिटर करने, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्म करता है फॉरेन डीएनए के साथ, बाहर के डीएनए के साथ, उसको मॉनिटर करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोट्स में पाया जाता है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। कोई भी कोई भी जो ये सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब जो है ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में ये सब नहीं होता सिवाय राइबोसोम्स के, उसमें सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कुछ एक कैरेक्टर होता है जिसमें ये क्या होता है कि इन द फॉर्म, इंक्लूजन के फॉर्म में होता है कि कुछ इस तरह का होता है, अंदर धसा हुआ होता है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म कॉल्ड मीजोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक। एक स्पेशलाइज्ड, एक खास तरीके का एक सेल होता है जिसे मीजोजोम्स कहता है, वो कैरेक्टर्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के। क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? राइबोसोम्स, मेसोजोम्स। ये जनरली क्या होता है कि सेल को इनफोल्ड हो गए होते हैं, ऐसे ऐसे सेल हो गए तो इनफोल्ड हो गया, तो इन इनफोल्डिंग को मीजोजोम्स कहते हैं।
सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में, पर्टिकुलरली हम बैक्टीरिया सेल की बात कर रहे हैं, उनमें केमिकल कम्प्लेक्स सेल एनवेलप होते हैं, कवरिंग होती है सेल में। ये एनवेलप टाइटली बाउंड 3 लेयर्स का बना होता है। बाहर वाली लेयर जो है ग्लाइकोकैलिक्स होता है, अंदर वाली सेल वॉल, उसके बाद उससे अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन। ये अलग अलग फंक्शन, अलग अलग जो है तीनों लेयर्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन जब ये इकट्ठे हों तो ये एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती है, पूरे सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेल्स, बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप्स के बेसिस पे ही हम इनको क्लासीफाई करते हैं। एंड द मैनर, किस तरह से ये रिस्पॉन्ड करेंगे स्टेनिंग प्रोसीजर जो ग्राम डेवलप करते हैं, यानी जो ग्रामीण स्टेनिंग प्रोसीजर लैब्स में होता है, उनको ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे उस बेसिस पे भी हम इनको क्लासीफाई करते हैं। 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जब ये स्टेन को ले लेंगे, यानी इनमें कलर आ जाएगा स्टेनिंग का, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। अगर इनमें ये कलर नहीं आएगा तो इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, इनकी इसकी कंपोजिशन और थिकनेस जो होती है अलग होती है। अगर ये लूज सेल्स का बना होता है, शीथ का बना होता है, तो उन्हें स्लाइम लेयर कहते हैं कुछ में। अगर ये थिक और टफ होगा तो इसे कैप्सूल कहते हैं। सेल वॉल डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल और प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ताकि बैक्टीरिया को बर्स्ट होने में या कोई कोलैप्स होने में बचा सके या लीक होने में बचा सके। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, ये हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लैब में, जब ये पूरा प्रोसीजर होता है जहाँ पे स्टेनिंग का इस्तेमाल करके हम इनको पहचान सकते हैं कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। स्टेनिंग अगर उन पे लग गया, उस स्टेन का कलर उन पे आ गया तो मतलब वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर उन पे वो कलर नहीं आया तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल होता है, ये बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता है। द मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। ये मेम्ब्रेन जो होता है यूकैरियोट्स के जैसा ही होता है। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल मीजोजोम जो बनता है कैसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से। ये एक्सटेंशन किसकी बनी होती है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले की। ये हेल्प करता है सेल वॉल को फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है डॉटर सेल्स के। क्या होता है ये मीजोजोम्स, क्या होता है, ये इस तरह का सेल होता है, ठीक है, इस तरह का सेल होता है। यहाँ साइड एक अंदर की तरफ इंक्लूजन होती है, ऐसे ऐसे, इसमें यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरह का होता है, ये इनको मीजोजोम्स कहते हैं। मीजोजोम्स यहाँ पे एक ट्यूब ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे गोल गोल, उन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और इसको जो ये होता है ये गोल गोल, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये पूरा बैक्टीरिया सेल, इसका डीएनए और राइबोसोम्स वगैरह ये सब इसमें ही होते हैं। इसका फ्लैजिलम भी होता है, वो आगे पढ़ते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन, ये मीजोजोम क्या करता है, ये हेल्प करता है रेस्पायरेशन में, सिक्रीशन में, और सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बढ़ा देता है, उसका एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ा देता है। कुछ प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया में, इनमें दूसरा एक एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म में, जिसे क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जिसमें पिगमेंट होता है। इसमें साइटोप्लाज्म में एक और एक्सटेंशन होती है साइनोबैक्टीरिया में, जिसे क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। बैक्टीरियल सेल जो होता है मोटाइल भी होता है, नॉन मोटाइल भी होता है, यानी ये मूव भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर ये मोटाइल होंगे तो इनमें फिलामेंटस एक्सटेंशन होती है सेल वॉल से, जिसे फ्लैजिला कहते हैं। ये एक अरेंजमेंट शो करता है। फ्लैजिलम किसका बना होता है, 3 चीज़ का, फिलामेंट्स, हुक एंड बेसल बॉडी। ये फिलामेंट जो है एक लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक्सटेंड करते हैं सेल सरफेस ऑफ द आउटसाइड।
इस तरह से ये सेल है, यहाँ से इस तरह से ऐसे होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है कि ये सेल की कैप कह सकते हैं हम, वो ये हुक होता है थोड़ा सा यहाँ तक, और यहाँ से आगे फ्लैजिला पतला सा। इनको रिंग्स भी कहते हैं। यहाँ पे एक रिंग जैसी होती है, स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैजिला होता है। पिल्लाई और फिम्ब्राई भी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, वो ऐसे 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 होते हैं। ये पिल्लाई और फिम्ब्राई कह सकते हैं इनको। ये क्या करते हैं हेल्प, ये सरफेस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये कोई रोल प्ले नहीं करते मोटिलिटी में। ये इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ये किसके बने होते हैं, स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। द फिम्ब्राई आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, ब्रिसल जैसा होता है इनका स्ट्रक्चर। कुछ बैक्टीरिया में ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड आल्सो टू होस्ट टिश्यूज। बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं रॉक्स के साथ अटैच करने में, स्ट्रीम्स में, और होस्ट टिश्यूज में भी हेल्प करता है। उसके बाद आता है राइबोसोम्स and inclusion bodies. Prokaryotes are associated with plasma membrane of the cell. इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर साइज में होते हैं और 2 सब यूनिट्स के बने होते हैं, 50s 30s सब यूनिट्स के। टुगेदर ये इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं, 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। सेवरल राइबोसोम अटैच करते हैं सिंगल mRNA से, मैसेंजर RNA से, और बनाते हैं एक चेन जिसे पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है। चेन जैसी बनाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है और ये हेल्प करता है इनको, ये चेन जैसी बनाते हैं और बनाते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। ये mRNA से प्रोटीन बनाता है। इंक्लूजन बॉडी कौन सी है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो जिसमें फूड स्टोर होता है उन्हें वो किस में स्टोर होता है, इंक्लूजन बॉडी में। ये इनके बाहर से कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में होते हैं। इनके एग्जांपल क्या, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है, गैस वैक्यूल्स। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।